तो हम तो विशेष मदद के हकदार हैं। विशेष राज्य का दर्जा हम इसीलिए मांगते हैं कि जब हम अच्छा प्रदर्शन करके, जिसको अपनी कहते हैं कि हमने फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल क्रेडिबिलिटी बता दी है, हमारे विकास करने की हो या वित्तीय विश्वसनीयता जब इस किस्म की है, इतनी ज़बरदस्त है, तो फिर हमें क्यों नहीं मदद देंगे। इसमें कौन सरकार किसके साथ थी या किसके साथ नहीं थी, इससे किसी का हक नहीं जाता है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष की आज शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया किस तरीके से जो बीते वित्तीय वर्ष में सरकार ने कितनी खर्च की है और क्या जिम्मेदारियां भी रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार पिछले साल अच्छा प्रोग्रेस किया है, स्थिति अच्छी थी और बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलना चाहिए ताकि बिहार और विकास करे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, पूरा बयान सुने। कि हमने निर्मला सीतारमण जी को भी कहा था कि इन सारे कॉन्स्ट्रेंट, सीमाओं और जो कहिए सीमित संसाधनों के बावजूद हमने बता दिया है कि हम अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से या जो भी विकसित राज्यों की श्रेणी में या उनके विकास दर को चुनौती देते हैं, तो हम तो विशेष मदद के हकदार हैं। विशेष राज्य का दर्जा हम इसीलिए मांगते हैं कि जब हम अच्छा प्रदर्शन करके, जिसको अपनी कहते हैं कि हमने फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल क्रेडिबिलिटी बता दी है, हमारे विकास करने की हो या वित्तीय विश्वसनीयता जब इस किस्म की है, इतनी ज़बरदस्त है, तो फिर हमें क्यों नहीं मदद देंगे। और जैसा कि हमने बताया, मदद तो छोड़ दीजिए, हमको ऋण लेने की भी पाबंदी हो गई है। जो पहले कुछ स्कीम्स के लिए हमने ली थी, वो भी अब बंद कर दिया है कि ये नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति अच्छी नहीं है और हम लोगों ने बराबर मांग की है कि बिहार हकदार है, और हकदार इसलिए है कि उसकी संवैधानिक व्यवस्था है और अभी नीति आयोग का भी जो मैंडेट है, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें भी विशेष मदद का प्रावधान है। और प्रावधान अगर है तो आप सोचिए कि बिहार से ज़्यादा फिट केस किसका है। आप इन दो तथ्यों को मतलब अगल बगल रख के सोचिए कि हम जो भी संसाधन हमारे पास हैं, उससे हम सबसे तेज गति से तरक्की कर रहे हैं। दूसरे तरफ गरीबी की मानक पर हम सबसे नीचे रहते हैं। तो ये दोनों तथ्य को अगर मिला दीजिए तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम सबसे अच्छा कर रहे हैं। आप ही के पैरामीटर्स पे, आप ही के स्टैंडर्ड से हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ही हमको पुरस्कार देते हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब के गरीब रह रहे हैं। मतलब है कि कारण डीपर है और उसी को दूर करने के लिए इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं, मैंडेट दिया जाता है, चाहे नीति आयोग हो या क्यों हो। तो ये लेकिन बिहार के प्रति पक्षपात और भेदभाव पूर्ण भावना रख के इसको जो वित्तीय विशेष सहायता, इसका हकदार बिहार अपनी उपलब्धियों के आधार पर है। कोई हम विशेष कुछ नहीं कर रहे हैं। आप हमारी क्रेडिबिलिटी देखिए, विश्वसनीयता देखिए, हमारी उपलब्धि देखिए, हमारा काम देखिए। जो पैसा हमने लिया, आप देखिए 99% हमने सही ढंग से खर्चा किया है, उपलब्धियां हैं। इसलिए बिहार के साथ पक्षपात बंद हो, भेदभावपूर्ण नीति बंद हो, और पिछले वर्ष जो अभी कल ही खत्म हुआ है, हमारी उसकी उपलब्धियों और उसके जो आंकड़े हैं, उसके विश्लेषण करके भी हमें विशेष मदद, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष सहायता जो 90-10 का अनुपात होता है, जो किसी भी समझिए पीछे छूट गए इलाके को आगे बढ़ाने के लिए देने की व्यवस्था है, हमें वो मिलना चाहिए। हम आप लोगों के माध्यम से भी अपनी आवाज़, अपनी उपलब्धि बिहार की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं
और अपनी मांग और अपनी आवाज़ हम केंद्र सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि इतना नज़रअंदाजी मत करिए, बिहार का हक है उसको दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कौन सरकार किसके साथ थी या किसके साथ नहीं थी, इससे किसी का हक नहीं जाता है। अलग अलग होता है, किसी में 60-40 भी है, किसी में 60-40 भी है, किसी में 50-50 भी है, लेकिन ये जरूर है कि जो भी अभी है वो पहले से घटा दिया गया। जैसे कोई 75-25 था तो 60-40 हो गया। जैसे ऐसे से लीजिए ना, पहले सर्व शिक्षा अभियान था, 100% शुरू हुआ था, फिर 85-15 पर आया, फिर 75-25 पे आया, फिर 60-40 पे आया, और अब तो कैप ही कर दिया गया है। मतलब हम इतने देंगे आपको जितना जो करना है कर। तो इस तरह का सिचुएशन, पहले नीड और रिक्वायरमेंट बेस्ड ग्रांट मिलता था, अब वो अपने हिसाब से उसकी कैपिंग कर दिए। वही तो, इसीलिए तो हमने वो फिगर बताया है कि उसमें हम लोगों को जितना पैसा उन्होंने दिया, अगर ब्रॉड 60-40 के हिसाब से लीजिए, वही मोटा मोटी एवरेज आता है, मतलब टेकिंग ऑल द CSS इनटू अकाउंट, तो हमको सिर्फ 16,975 करोड़ रुपया लगना चाहिए था, उन्होंने जितना पैसा दिया। लेकिन ये पैसा उस स्कीम को उस रूप में चलाने में फिर हमको दिक्कत या नहीं हो पाता, इसलिए लगना था हमको 16,995 करोड़, और हम लोगों को लगाना पड़ा 31,551 करोड़। और यही पॉइंट होता है जहां पर हम दुखी होते हैं, हम मारे जाते हैं, हमारी वित्तीय स्थिति संकट में डालने की स्थिति बनती है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से विजय चौधरी ने एक बार फिर से बिहार को स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज की बात कर दी है, मांग कर दी, और कहा है कि बिहार को आगे बढ़ाना है। और पिछले साल जिस तरीके से खर्च हुआ है, तमाम चीज़ों का ब्यौरा भी दिया है। अब देखना है कि आने वाले समय में क्या केंद्र सरकार बिहार को विशेष पैकेज देती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।